बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ शुएब। आप देख रहे हैं एससी फूड सीक्रेट वन। एक यूनिक सी और डिफरेंट सी मुतंजन की रेसिपी लेकर हाजिर हूं। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे मुतंजन, बड़ा यूनिक और बड़े एक अनोखे अंदाज के साथ। कैसे बनता है आपने रहना हमारे साथ ही है, आपका टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं रेसिपी की तरफ। अच्छा, तो अब जो है ना, हम रेसिपी को करते हैं बनाना स्टार्ट। सबसे पहले आप देख रहे हैं मुतंजन के लिए आपने जो है ना पानी उबाल लेना है। पानी के अंदर पहले आपने कुछ भी नहीं डालना। और ये 1 किलो राइस है। ये मुतंजन बड़ा डिफरेंट और बड़ा यूनिक सा होगा। ये 1 किलो राइस है। ये मैंने जो है ना सेला लिया है, सेला चावल है। आपने इसको पहले जो है ना 1 से 1.5 घंटा के दरमियान जो है ना आपने इसको पानी में डाल के रख लेना। अब साथ ही इसके अंदर जो है ना हम डालेंगे गरी और बादाम। बादाम को आपने डालना है छील के, ये आप देख सकते हैं। और गरी जो है वो आपने भी काट के डाल लेनी है, क्योंकि गरी बादाम डालने का मकसद सिर्फ ये है कि ये हमारे यहाँ पर इसलिए डाले हैं कि थोड़े सॉफ्ट हो जाएगी गरी जो है ना, खाने में मज़ा आएगी। थोड़े से हम डाल लेंगे इसके अंदर काजू। ये आप देखो, ये 1 किलो की रेसिपी है। आप चाहे कम या ज़्यादा बना सकते हैं मुतंजन। ठीक है, मुतंजन भी आप इसे बोल सकते हैं, जर्दा भी बोल सकते हैं, मर्जी आपकी, आप जो नाम देना चाहें। लेकिन मैं जो बना रहा हूँ वो ये मुतंजन है। बड़ा डिफरेंट सा होगा और बड़ा ही यूनिक और बड़ा ऑथेंटिक होगा। आप ये कमर्शियल रेसिपी भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी रेडी वगैरह ठेले ऊपर भी। ये मुतंजन बना के आप सेल भी कर सकते हैं। हमारी रेसिपी होती है कि मैं बोलता हूँ कि लोगों को जो है ना 100% जो है लोगों को पता होना चाहिए, लोगों को काम सिखाना चाहिए। अब हम इसको ऊपर लगा लेंगे ढकना। अब जब उबाला आएगा हमने ढकना हटा देना है। इसको जो है ना हमने आधी कनी के ऊपर रखना है। वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे आपने इसको जो है ना बाद में निकाल। अच्छा, तो अब आप जो है ना देख सकते हैं हमने चावल जर्दे के लिए जैसे उबालने हैं ना वैसे हमारे चावल, ये देखिए, चावलों को उबाले आ चुके हैं, चावल ये इनके पक चुके हैं। जो ज़रूरत थी हमने आधी करी के ऊपर रखे। अब हम इनका पानी जो है ना वो लेंगे निकाल। पानी निकालने के बाद क्या करना है वो भी आपको बताते हैं। अच्छा, तो पानी जो है वो हमने चावलों का निकाल लिया। अब सबसे पहले डालेंगे 1 किलो जो है ना वो हम चीनी डाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं चीनी आपकी 1 किलो राइस है तो 1 किलो ही होनी चाहिए, 1 किलो से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसके अंदर 250 ml जो है ना वो आपने डाल लेना है पानी। अच्छा, आप सोच रहे होंगे मैंने घी क्यों नहीं डायरेक्ट डाला। घी मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि घी हम डालेंगे जब चीनी को हल्का उबाला आना स्टार्ट हो जाएगा ना, फिर हम इसके अंदर जो है घी डालेंगे। वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन सा शहर कौन सा मुल्क, ये आपने नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। आपने ये लाजिम बताना है। अब हम इसके अंदर ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ना छोटी इलायची है, लौंग है और दालचीनी है, वो हम डाल लेंगे इधर। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि मेरी आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। आपने इसको अच्छे तरीके से जो है ना चीनी को मेल्ट करना। अच्छा, चीनी को आप हमेशा याद रखें जब भी जर्दा मुतंजन बनाते हैं ना, चीनी को ज़्यादा पकाना नहीं होता। क्योंकि कुछ लोग हमारे कुछ भाई ऐसे हैं वो चीनी को जो है ना ज़्यादा पका लेते हैं, तो वो क्या हो जाता है आपका मुतंजन जो है वो चीड़ापन उसके अंदर आ जाता है। जैसे ही इसके अंदर एक उबाला आए, हल्का आपको लगे उबाला आना स्टार्ट हो गया, तो आपने इसके अंदर ऑयल डालना है या घी डालना है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। आपने वो चीज़ें डाल लेनी है, घी ऑयल डाल लेना। और उसके साथ ही फिर जो है आपने चावल डाल देने हैं। चावल में आपने जो है ना आधी कनी के ऊपर रखने हैं। ये यकीन कर जाए ये ऐसी रेसिपी है कि मैं कह रहा हूँ आपको कोई भी नहीं बताएगा। मेरा काम होता है आपको एक एक चीज 100% अच्छे तरीके से जो है ना बताऊँ। आप, ये नहीं है कि मैं बस जान छुड़ाने वाली रेसिपी मैं बिल्कुल भी नहीं देता। और ये कोई रेसिपी बनाना भी इतना आसान काम नहीं है। पहले रेसिपियों को ट्राई किया जाता है, फिर आपके साथ जो है शेयर किया जाता है ऑथेंटिक और 100% तरीके के साथ। ऐसा नहीं है कि बस ऊपर सीधी रेसिपी बनाकर जो है ना वो अपलोड कर दी। ये काम मैं बिल्कुल भी नहीं करता। ये आप देख सकते हैं चीनी को हम जो है ना उबाला आने देंगे, एक आधा उबाला। इसको मैंने आपको पहले बताया कि एक उबाले ही आना चाहिए। तो प्लीज़ यार आपने जो है ना चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है।
अगर आपके हमसाए वालों ने भी नहीं किया तो उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब करें। हम थोड़ी सी चीनी को उबाला आने देते हैं, मिलते हैं आपको अगले ही चंद सेकंड के मिनट के अंदर। तो अच्छा, आप देख सकते हैं हमारी चीनी को जो है ना उबाला आना स्टार्ट हो गया। अभी हम जो है ना इसके अंदर 1 कप जो है ना वो ऑयल का डाल लेंगे, मैं अंदाजे के मुताबिक डालूँ। आपने जो है ना 1 कप के से ज़्यादा नहीं ऑयल डालना। अच्छा, ये जो मैंने पानी डाला है या आप दूध डाल रहे हैं, अगर आपने 10 के मतलब 1 किलो चावल को जो है, जब आप उसने उसकी आपने चीनी बनानी हो, ठीक है, शीरा पकाना हो, तो उसके अंदर आपने 250 ml जो है ml पानी या दूध या दही डाल देंगे। इसी हिसाब से आप जैसे रेशो बढ़ती जाएगी आपने पानी दूध की क्वांटिटी भी बढ़ाते जाना है। यानी कि आप अगर एक देग बना रहे हैं 10 kg वाली, तो उसको आपने जो है ना 2.5 लीटर पानी के डालने हैं, उसके अंदर 2.5 लीटर पानी के आपके डालेंगे। हमने इससे ज्यादा चीनी को बिल्कुल भी नहीं पकाना, क्योंकि अगर हमने चीनी को पका लिया ज्यादा, हमारा जर्दा जो है मुतयन वो चीड़ापन उसके अंदर आ जाएगा, चावल जो है वो चीनी को नहीं लेंगे। नीचे से हम करेंगे बिल्कुल स्लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब डाल लेंगे चावल, ये आप देख रहे हैं चावल जो है हमने छन्ने के अंदर निकाल लेते। चावल आपने ऐसे ही डालने हैं थोड़े थोड़े करके। ये नजर आ रहा है आपको, ये देख, ये चावल लिए हमने डाल। अब हम चावलों को करेंगे मिक्स बड़ा तरीके से और प्यार से जो है ना इनको मिक्स करेंगे। नीचे जो है ना चूल्हा हमने वो स्लो ही रखना, चूल्हे को हमने ज़्यादा तेज़ नहीं रखना। मैंने ये कढ़ाई इसलिए ली है कि इसके अंदर ज़रा खुले बनेंगे, मतलब आपको नज़र आएंगे। वरना आप देचकी वगैरह में भी बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई कढ़ाई ही लेनी है उसके अंदर ही बनाना है। ये देख रहे हैं, ये रेसिपी जो मैंने आपको आज आपको दे दी है ना, ये आपको पहले कभी भी किसी ने नहीं दी होगी। और ऐसा तरीका जो मैंने आपको बताया है, कभी भी नहीं किसी ने आपको बताएगा। ये मुतय्यन और जर्दा, मैं कह रहा हूँ ये बनाना बहुत ज्यादा जो है ना मुश्किल भी है और आसान भी है, अगर आप टेक्निकल काम से टेक्निकल तरीके से जो है ना इसको आप बनाएंगे। इसके अंदर जो है ना आपने गफलत नहीं करनी होती, मेजरमेंट का जो है ना वो आपने खास ख्याल रखना होता है। हमने नीचे से चूल्हे को जो है ना थोड़ा लिया है खोल, क्योंकि एक जो है ना इसको हम उबाला देंगे। जहरी बात है, हमने इसको एक उबाला इसलिए देना है क्योंकि बाद में हमने लगाना है दम। दम के अंदर फिर जो है ना ये हमारा जर्दा अच्छे तरीके से आना चाहिए। यहाँ पर ही जो है ना हम इसके अंदर डालेंगे किशमिश। आपकी मर्जी है, आप कोई भी किशमिश डाल सकते हैं, लेकिन मैं जो है इसके अंदर डालूंगा हल्की सी ब्लैक किशमिश डाल लूंगा। ये आप देख रहे हैं, ये थोड़ी सी गार्निश के लिए, ज्यादा इससे ज्यादा मैं किशमिश नहीं डालूंगा। आप देख रहे हैं चावलों को भी जो है ना अब उबाला आना स्टार्ट हो चुका है, ये देखें, नजर आ रहा है ना आप। क्योंकि ये सारी ना रेसिपियाँ जो है ना, ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उनके ऊपर थोड़ी तवज्जो देनी पड़ती है और उनके ऊपर जो है ना आपको टाइम भी देना पड़ता है। अच्छा, इससे ज़्यादा जो है ना हमने चावलों को बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं पकाना, क्योंकि अगर हम चावलों को ज़्यादा पकाएंगे तो चावल जो है वो हमारे चीड़े हो जाएंगे। चीड़े नहीं करने। ये उन बहनों के लिए रेसिपी है जिनको जर्दा बनाना मुतय्यन बनाना बहुत मुश्किल लगता है। अब हम इसके ऊपर लगा लेंगे ढकना। फ्लेम को नीचे से कर लेना आपने स्लो। अब जो इसको टाइम देना आपने 45 मिनट टाइम देना है। याद रखना पुलाव से आपका थोड़ा सा जो है ना चूल्हा कम होना चाहिए। जैसे आप पुलाव बनाते हैं ना, तो मिलते हैं आपको इंशाल्लाह 45 मिनट के बाद। आपने रहना हमारे साथ ही है। अच्छा, तो हमारा जो है ना मुतय्यन का टाइम हो चुका है पूरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सोच रहे होंगे इसके अंदर कलर वगैरह तो है नहीं, बिल्कुल कलर भी डालेंगे। कलर डालने का भी जो है ना एक प्रोसीजर होता है। ये आप देख रहे हैं, ये हमारा है लाल कलर, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर आ जाएगा जर्दा कलर, जिसको बोला जाता है। ये देखें, ये आपने ऐसे ही डालना है, ज़रूरत के मुताबिक ही डालना है, ज़्यादा नहीं डाल देना। ये ग्रीन कलर है। अच्छा, ये जो है ना ये आपने चुटकी भर डालना है। आप तीनों कलर जो है ना यूँ समझे कि चुटकी भर डाल के आपने पानी के अंदर मिक्स करें या दूध के अंदर मिक्स करते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। अच्छा, मज़ीद हमने जो है ना इसको 5 मिनट के लिए और दम दे देना है, क्योंकि जो हमारा कलर है वो इसके अंदर अच्छे तरीके से, एक तो फैलना नहीं चाहिए। जब आप कलर डालें, कलर आपका फैलना नहीं चाहिए, एक जगह पे होना चाहिए। 5 मिनट के लिए जो है ना इसको दम लगाया। मिलते हैं आपको अगले 5 मिनट में। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोबारा जो है ना 5 मिनट हो चुके हैं पूरे। ढकना हमने लिया हटा। आपको मैं एक बार कलर चेक कराता हूँ। ओए होए होए, सुभान अल्लाह, ये देख,
नजर आ रहा आपको चावल? आपका चावल जो है ना वो कल्ला कल्ला जिसको बोलते हैं ना चावल होना चाहिए। कभी भी आपने दम चेक करना हो ना, अगर चावल के अंदर पानी है या नहीं है, आपने ऐसे चेक करना है। ये देखें, ये ये आपको नजर आ रहा है? आपके चावल बिल्कुल जो है, ये देखें। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। ये चेक करें मुतंजन आपका, ये देखें। ओए होए 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 होए। ये जो अब मिक्स हो गया ना कलर, ये देखें अखीर, ये देखें। सुभान अल्लाह। मैं कह रहा हूँ बड़ा डिफरेंट सी रेसिपी तैयार हुई है। आपने इस मुतंजन को एक बार जो है ना ट्राई जरूर करना। ये देखें, माशाल्लाह। ये मैं एक बार आपको फिर जूम करके दिखाता हूँ, ये ले। ओए होए होए होए। इसी वीडियो के साथ मेरी टीम और मुझे दो इजाजत। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो एक नई रेसिपी लेकर हाजिर होंगे। ओके बाय।